हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे, ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में। गत दिवस हमने वेणु गीत की कथा श्रवण करी। बड़ा सुंदर सर्वभूत मनोहरम सभी के मन को हरण किया है भगवान ने। आज की पावन कथा प्रसंग में हम चीरहरण की लीला को श्रवण करेंगे। 22वें अध्याय में, दसम स्कंद के पूर्वार्ध के 22वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप सोचेंगे देखो राधेश्याम डेली कहते हैं कि मतलब सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अब ये ऐसा नियम है, किसी की भी वीडियो देखो सब कहते हैं। हाँ, आगे पीछे दोनों बार मैं कहता हूँ, इतना कहने का हक है मेरा, ताकि अधिक से अधिक लोग आप जुड़ सकें, अधिक से अधिक हमारा VKVPS परिवार जो फैमिली है, डिजिटल फैमिली, ये बढ़ सके। तो VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए सभी सदस्यों को हृदय से प्यार भरी बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक से अधिक जोड़ें, शेयर करें। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी कथा में अवगाहन करते हैं। आइए 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः तद्वाविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। हेमन्ते प्रथमे मासी नन्दव्रजकुमारिकाः चेरोरवश्यं मुञ्जानां कात्यायन्यर्चनव्रतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगीं। वे केवल हवश्यान्न ही खाती थीं। आप लुद्यां वशकालिन्द्यां जलान्ते चोदितोरणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीं आनरचूर्णवसैकतीं गन्धैर्माल्ये सुरभिर्बलभिर्धूपदीपकैरुच्चावचेष्टोपहारै प्रबालफलतुण्डलैः। ओम राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति नैवेद्य, धूप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती और प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्ता पूजां चक्रुः कुमारिकां। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंदनंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यों कृष्णचेतसो भद्रकालीन समान शुरभूयानन्दोषुतपति। ऊषसीयत्ताय गोत्रे स्वैरन्योन्बद्ध सौरन्योन्याबद्धभाव। ऊषस्युत्थाय गोत्रे स्वरेरन्योन्याबद्धभाव। कृष्णमुच्चैर्योर्यान्तः कालिन्द्यां स्नातुमन्वः। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निशावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंदनंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती थीं। नंदाम कदाचिदागत्यो तीरे निक्षिप्य पूर्ववत्वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजग्नु सलिले मुदा। भगवान सद्भिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र कतस्त
तत्कर्म सिद्ध है। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण शनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर आ गए। भक्त जो भगवान को पुकारता है तो भगवान उनकी कामना की सिद्धि कर देते हैं। भगवान के यहाँ देर, कहावत है न, देर है अंधेर है। लगता है हमको हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सत्य की राह पर चल रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, फिर भी कष्ट पा रहे हैं और फलाना 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 गलत काम कर रहा है, वह सुख पा रहा है। ऐसा नहीं, वह कुछ कर्म कर आया होगा जिसका उसको फल मिल रहा है। आप सत्कर्म करते रहे, सत्य की राह पे चलते रहे, भगवान का हमेशा स्मरण करते रहे। हाँ, तुम्हारा योगक्षेम वहाम हम, भगवान कहते हैं हम आपके योगक्षेम का हम करते हैं। भक्त हमारे पग धरें जहाँ धरूं में हाथ, सदा लंग संग सा लागत फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान की प्रतिज्ञा है। तो साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर आ गए, क्योंकि गोपियों ने पुकारा है गोविंद को। ताशाम वासांस पादायो नीपमारुह्य सत्वरः हसद्विप्रहसन् बालै परिहासोमुवाचः अत्रागत्या बलः कामं स्वं स्वं वाशं प्रगृह्यतां सत्यं ब्रह्माणिनो नरमो यदि यूयं व्रतगर्षिताः। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठट्ठा ठठाकर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा अत्रागत्या बला कामम स्वं वास प्रगृह्यतां सत्यम ब्रह्माणिनो नरमो यदियोऽयं व्रतगर्षितो ताशां वासांसुपादायो नीपमारुह्य सत्वरो हसद्विप्रहसन्बाले परिहासोमुवाचो अत्रागत्या बला कामं स्वं स्वं साम वासं प्रगृह्यतां सत्यं ब्रह्माणिनो नरमो यदियोऽयं व्रतगर्षिताः। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। भगवान कृष्ण ने उनके सारे गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठटठटाकर हंसने लगे। स्वयं कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों की हंसी की बात कहने लगे और कहने लगे, अरे गोपियों, यदि वस्त्र लेना चाहो तो हमारे पास आकर वस्त्र ले जाओ। गोपियाँ निर्वस्त्र से कैसे आए गोविंद के पास में? न मयोर्दत पूर्वं वा अनृतं तद मे विदो एकैकशो प्रतीक्षद्वं सहेवोत सुमध्यमो तस्य तच्छेनितं दृष्ट्वा गोप्या प्रेम परिप्लुता व्रीडता प्रेक्ष्य चान्यो गम जातो हासन निर्ययो एवं ब्रुवति गोविंदे निर्मणा क्षिप्त चेतसो आकंठो मगनासीतो देवीपमानास्तद्ब्रुवन्। भगवान की यह हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सचाकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी, उनका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मानयम भो कृथा स्वाम तो नंद गोपोषुतम प्रियम जानी मूंगो वृश्लाघ्यम देहि वासांस वेपितम श्याम सुंदर ते दास्यो करवामो तवोदितम देहि वासांस धर्मज्ञो नोचेद्राज्ञे ब्रुवामहे। प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। श्री भगवान वाचो भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यतो अत्रागत्यो स्ववासांसि प्रतीक्षतो शुचिस्मितो। भगवान श्री कृष्ण ने, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। ततो जलाशया सर्वोदारिका शीतवेपितो पाणिभ्याम योनिमाक्षाद्य प्रोत्तेरो शीतकर्षितो। भगवान
अनाहता वीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसादितो स्कंधे निधाय वासांसी प्रीत प्रोवाच सस्मितम। परीक्षित भी कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थीं, काँप रही थीं। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए और उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, यूयं विवस्त्रा यदयो धृतव्रत व्यगाहतै तत्तदेव हेलनम बधुवाञ्जलिं मूर्धन्यपनोत्तये ह्यस कृत्वा नमोदो वसनं प्रगृह्यताम् इत्यच्युतेनाभिहिता व्रजाबला मत्वा विवस्त्राप्लवनं व्रतच्युतं तत्पूर्तिकामास्ततदेशकर्मणां साक्षात्कृतं नेमुरवद्यं रघ्यत। अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा यमुना जी का भी अपराध हुआ है। अतः इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। इत्यच्युतेनाभिहता व्रजबाला मत्वा विवस्त्राप्लवनं व्रतच्युतं तत्पूर्तिकामास्ततशेषकर्मणां साक्षात्कृतं नेमुरवद्यं रघुवतः। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन व्रजकुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आई। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के त्यागी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है। तांस्तथा वनता दृष्ट्वा भगवानो देवकी सुतः वासांसीताभ्यो प्रायक्षत करुणस्तेन तोषितो। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। दृढ़ं प्रलब्धस्त्रपया चोया पिता प्रस्थो विताग्रीन्नवच्चकारितो वस्त्राणि चैवापहतान्यथाप्यमुं तानाभ्य सूयन् प्रियसंग निवृतो। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर वे उनसे रुष्ट नहीं हुई, उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हो गईं। परिधायो सुवासांसी पृष्ठ संगोम संजितो गृहीत चित्तानो चेलोस तस्मिन् जायते क्षणो तासां विज्ञायो भगवान स्वपादस्पर्श काम्यो धृतव्रतानां संकल्पो महादामोदरो बला। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने बस में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी न चल सकें। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन निहारती रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनकी चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर ओकल तक में बध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, संकल्पो विदितः साध्वो भवति नाम मदर्शनं मया नो मोदितः सो सत्वो भवितुमर्हति न मय्यावेश तधियां कामः कामाय कल्पते वर्जिता क्वादिता दाना प्रायो बीजाय निस्यते। मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। वैसे ही जैसे भुने हुए या उबाले हुए बीज पर फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। याता बला व्रजम सिद्धा मये मारं शतक्षपा यदोद्देश्य व्रतमिदं चीरुरार्यार्चनम सती। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ विहार करोगी। क्षतियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की है। रास लीला का भगवान ने आश्वासन दिया है। श्री शुक उवाचो इत्यादिष्टो भगवता लब्धकाम कुमारिको ध्यायन् यस्तपदाम्भुजं गृक्षा निर्विर्विशोर्व्रजम्।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं भी पूर्ण हो चुकी थीं। अत गोपै परिवृद्धो भगवानो देवकीसुतो वृंदावनाद् गतो दूरं चारयन् गासहाग्रजो निदाघार्गो तपेतिगमे छायाभि स्वाभिरात्मनो आतपत्रायतान्वीक्ष्य द्रुमानाः व्रजौकसो। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण अंशु, श्री दामासुबल अर्जुन, विशाल ऋषभ तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप आदि ग्वाल बालों को संबोधन करके कहा, हे स्तोक कृष्ण, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो श्रीदामांशु बलार्जुनो, विशाल ऋषभ तेजस्विन देवप्रस्थ वरुथप, पश्येत तान् महाभागान् परार्थैकान्त जीवितान् वातवर्षा तप हिमानो शांतो वारयन्ति नो। मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। अहो मेषा परम जन्म सर्व प्राणोप्य जीवनम सुजन्नस्देव येषां वै विमुखायान्ति नार्तिनो पत्र पुष्पवलक्षाया मूलवल्गलधारवे गंध निर्यास भस्माभिस्तोक में कामान वितन्वते। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। ईतावज्जन्म साफल्यम देहिना मिह देहसु प्राणेरर्थे धिया वाचा श्रेयो एवाचरित सदो एवाचरित सदो। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक, विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो सके। ओम परहित सरिस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा नहीं श्रम अधमाई। रामचरितमानस की चौपाई और भागवत का श्लोक दोनों का एक ही अर्थ है। दूसरे के कष्ट को देखकर कष्ट में हो जाना, दूसरे की विपत्ति को दूर करने का प्रयास करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। परीक्षेत, इसमें इति प्रवालस्तवक फलपुष्पोदलोत्करे तरुणाम नम्र शाखानां मध्ये न यमुनां गतौ। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थीं। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना के तट पर निकल आए। तत्र गाः पायित्वापो सुमृष्टा शीतलासिमो तत्तो नृप स्वयं गोपः कामं स्वादुपपुरजलम। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जो भरकर स्वादु जल का पान किया। तस्या उपवने कामं चारयन्तौ पशु नृप कृष्ण रामावपागम्य सुधार्तायदमब्रुवन्। परीक्षित, इस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे। उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपी वस्त्रापहरो नामैक द्वाविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री गोलोक विहारी भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा
परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो में बने हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। त्रयोविंशो अध्याय 23वें अध्याय में यज्ञ पत्नियों पर कृपा। यहाँ भागवत निकेतन से आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो हमारा जो रास्ता है यही रास्ता गया है आगे भतरोण बिहारी अक्रूर घाट पे। यमुना जी का जो अक्रूर मंदिर है, अक्रूर घाट है, वहाँ अक्रूर से पहले मंदिर पड़ता है भतरोण बिहारी। तो भतरोण बिहारी मंदिर पे मथुरा के कुछ पंडा पुरोहित आकर वहाँ यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ करते समय ग्वाल वालों को भूख लगी, वहाँ गाय चराने के लिए कन्हैया गए। ग्वाल वालों को भूख लगी तो कहा बोले यहाँ यज्ञ हो रहा है, जाओ कुछ मांग लाओ। तो गए तो पंडित जी से कहा, तो पंडित जी तो यज्ञ में व्यस्त थे, हूँ करके भगा दिया। तो यज्ञ पत्नियों के पास चले गए। जो पत्नियों के पास गए तो ब्राह्मणों ने तो मना किया था कि भाई जाना नहीं, तो लेकिन उनसे जो प्रार्थना की तो वो यज्ञ पत्नियां बड़ा सुंदर भात बना के लाई हैं और भगवान को अपने हाथ से पवाया है। तो यज्ञ पत्नियों पर किस प्रकार भगवान कृपा करते हैं यह वीडियो हम कल की कथा में, कल की वीडियो में हम श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की बृहद भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। भतरोण बिहारी मंदिर की याद आ गई, बड़ा दिव्य मंदिर है। आप भी आएँ वृंदावन में तो अवश्य दर्शन करें। ये प्राचीन मंदिर हैं, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है, याद आ गई, आपको वर्णन श्रवण करा दिया। अगली कथा में यह कथा विस्तार से हम श्रवण करेंगे। श्री वीके वीपीएस परिवार के सदस्य बनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक लाभ प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए। सर्दी धीरे धीरे गायब हो गई है तो ठाकुर जी की गर्म पोशाक खत्म कर दिए, हटा दिए और ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार है। आज दर्शन करें, बसंत पंचमी, बसंत ऋतु आ गई है तो ठाकुर जी का दर्शन करें। दर्शन करते हुए श्रीमद् भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।